कई लोग कहते सब धर्मों को मानना चाहिए। जो सब धर्मों को मानता है वो किसी धर्म को नहीं मानता। तो साहब आप तो कट्टरता सिखा रहे। कट्टरता क्या कहलाती पता है तुम्हें? सुनो, कट्टरता शब्द का भी अर्थ समझना चाहिए। कट्टरता का अर्थ दो अर्थों में लेना। एक तो मैं अपने धर्म जिनेंद्र देव के प्रति या जो भी है उसके प्रति श्रद्धावान हूँ और मुझे जगत में किसी अन्य ईश्वर की कोई श्रद्धा नहीं है। एक तो ये कट्टरता कहलाती है। और एक कट्टरता कहलाती है कि दूसरे धर्मों से चिढ़ना, उनसे द्वेष करना, उनको अपने धर्म में कन्वर्ट कराने की सोचना। तो ये तो है अनैतिकता, ये तो है पाप। हम किसी को जैनी नहीं बनाना चाहते और हमें किसी के जैनी बनने से हमें कोई खुशी नहीं होती कि तुम जैनी। हमें तो क्या मतलब भाई, तेरी होनहार भली हो, तुझे मोक्ष मार्ग में लगना हो, तेरी कुछ काल लब्धि पकी हो तो तुझे जिन शासन समझ में आएगा। हमारा जिन शासन तो ये है। और अगर काल लब्धि नहीं पकी हो तो लोग जिन शासन में रह के जिन शासन नहीं मानेंगे तो हमें उसकी भी चिंता नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब अजैनों को तो छोड़ो, जैनों को संभाल लो। क्यों संभाल लें? ठेकेदारी है क्या? अरे भूख लगी है और भोजन रखा है तो भोजन करो। अब हम भोजन क्यों कराएं तुम्हें? भाई तुम्हें भोजन भूख लग रही है और भोजन सामने है तो करो ना, हम तुम्हारी चिंता क्यों करेंगे? देखो एक माँ है, जब बच्चा छोटा सा होता है 1 साल का 2 साल का, जब बोल नहीं पाता कह नहीं पाता तो माँ उसे भोजन खिलाती है, दूध पिलाती, क्योंकि उसे तो क्या पता। तो भाई लेकिन वही बच्चा जब 4-5 साल का हो जाता है और अगर माँ समझदार हो तो फिर बात खत्म हो जाती है कि जब भूख लगे मांग लेना। बात खत्म हो गई, चिंता का विषय कहाँ है? भूख लगती है और बोल सकता है, बता सकता है। ऐसे ही जिन जीवों को संसार में दुख लगेगा, जिनकी होनहार पकेगी, काल अवधि पकेगी, वे अपने आप देवशास्त्र गुरु के समीप आएंगे। हमें किसी को देवशास्त्र गुरु के समीप लाना है, इस माथे पे भार रखना, तो ये वही है, वो धर्म परिवर्तन वाली स्थिति है तुम्हारी। हम दूसरों के धर्म परिवर्तन से प्रसन्न नहीं होते। कोई आदमी जैन धर्म स्वीकार कर ले, बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन हम इस बात से बहुत और लोगों को कन्वर्ट करो, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। तो जो लोग कहते हैं ना जैनियों की संख्या घट गई, तो जैन धर्म में संख्या बढ़ाने का कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मार मार के मुल्ला बनाया ही नहीं जाता किसी को कोई लोभ लालच दिए ही नहीं जाते, यहाँ कोई भय दिखा के धर्म परिवर्तन कराया ही नहीं जाता। यहाँ तो भाई साहब जितने वे भी चले जाए तो चले जाए, उसमें क्या? फिर तो साहब उसका उत्तर क्या है? जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कुछ भी नहीं होती काहे होते अधीरा रे। भाई अंजन को निरंजन होना था तो अंजन निरंजन हो गए, बात समझ में आ गई। और किसी को निरंजन होने का मार्ग मिला था लेकिन उसको अंजन होना था तो भी अंजन हो गया। इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पूज्य गुरुदेव श्री का माल बिल्कुल भगवान बनने वाला माल है। अब जिनको भगवान बनना होगा वे कान्जी स्वामी को सुनेंगे, और जिनको संसार में घूमना होगा वे कान्जी स्वामी का विरोध करेंगे या नहीं सुनेंगे, उसमें क्या दम है? लेकिन हम सुना के रहे, हम क्यों सुना के रहेंगे भाई? हम तो बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। तुम्हारी अटकी हो 10 दफे आगे सुनना हो तो हम सुनाएंगे। हमें जबरदस्ती थोड़ी सुनाना है कि नहीं सुनो 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 सुनो। क्यों मेहनत करनी? लालच देना, भोजन का लालच देना, ये लालच देना, लोगों को बुलाओ, जोड़ो जोड़ो। क्यों जोड़ो? क्या ठेकेदारी है? अगर तुम्हें अस्थि की मस्ती है तो अपने 2, 5, 10 साधर्मी भी अच्छे मिल जाएं तो ऐसा लगे कि सिद्धालय में विराजमान हो गए। और अगर तुम्हें अस्थि की मस्ती नहीं है तो लाखों की भीड़ में भी तुम संसारी ही रहोगे। पकड़ में आया? मेरे प्रवचन में 1 लाख आदमी बैठ जाए और नंबर 1 का व्यवहारा भाषी हो, मेरे क्या काम का है? और मेरे प्रवचन में 10 आदमी भी, 5 आदमी भी ईमानदारी से आत्मा की सच्ची प्यास वाले बैठे तो आनंद आएगा। ये निर्णय चाहिए, लेकिन वो मजबूत तत्व निर्णय चाहिए। अब अरविंद जी खुश हो जाए, VK जैन खुश हो जाए, इसके लिए मुझे समझौता करना पड़े ना, ये कल से नहीं आएंगे। ऐसे प्रवचन को तो माचिस दे दो। समझ में आया कि नहीं आया? ये ऐसी समझौता से धर्म थोड़ी चलता है।
तो देखो कट्टरता समझ में, एक कट्टरता होती है मैं अपने धर्म के प्रति श्रद्धावान हूँ, मैं अन्य धर्मों के प्रति मध्यस्थ भाव हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो पारसी हो, कोई सब अपना अपना करो भाई, हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं समझ में आया? तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहे, तुम्हारे धर्म का हम अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें मार्ग दिखता है तो हम तो इस पर चल रहे, तुम्हें उस पर दिखता है तुम उस पर चलो। समझ में आया? और एक कट्टरता होती है कि सर हमारा ही धर्म सच्चा है, बाकी दुनिया के सारे धर्म झूठे हैं। जब ये तुम्हारे अंदर बात आती है तो हम फिर राग देश से भर जाते हैं, और ऐसे धर्म दुनिया के लिए नुकसानदायक हैं जो इस मान्यता से चलते कि हमारा ही सही है बाकी सब झूठे हैं। नहीं, ये नहीं, झूठे और सच्चे के हम अधिकारी नहीं हैं। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, हर जीव की अपनी योग्यता है, हर जीव का अपना मार्ग है। किसी का पूजा पाठ भक्ति में बहुत मन लगता है, एज ए चॉइस, आप पूजा पाठ भक्ति करो, इसका विरोध की बात थोड़ी है। हमारा स्वाध्याय में मन लगता है, हमारा पूजा पाठ भक्ति में उतना मन नहीं लगता, हम ये करते हैं, लेकिन तुम हमें पापी मत समझो और हम तुम्हें ना समझें। जैन धर्म तो ये कहता है कि तुम हमें भी भगवान समझो और हम तुम्हें भी भगवान समझते हैं। समझ में आया कि नहीं आया?